दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और मैं लेकर आया हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं ऑलरेडी YouTube पर डाल चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। पर सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, कॉलेजेस में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी इससे पढ़ सके और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को बताइए कैसे लगी आपको। तो पहला इकाई फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के अंतिम खातों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी के अंतिम खातों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाभांश का वर्णन कीजिए। डिविडेंड, लाभांश वाला प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं, अब भी पूछ सकते हैं। और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का वर्णन करो। प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये क्वेश्चन भी पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात लाभ और हानि निकालने की विधि बताइए। इसका न्यूमेरिकल भी आपको आता है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल भी आपसे पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से करके जाना है। देन अंश की परिभाषा बताइए, अंश के विभिन्न प्रकार बताइए और अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों का हरण किस प्रकार होता है, और पुनर्निर्गमन के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ। ये आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। शेयर फॉरफीचर करना, अंशों का हरण करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर, कोई अंशधारी होता है, वो अंशों का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी जो है उनको एक रिटर्न नोटिस भेजती है और 14 दिन का समय देती है। 14 दिन के पश्चात भी अगर वो भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उनके शेयर जब्त कर लेती है और उनसे जो शेयर सर्टिफिकेट, अंश का जो उनको प्रमाण पत्र देती है वो वापस ले लेती है और शेयर होल्डर में से उनका नाम हटा देती है। ये होता है अंशों का हरण। अंश क्या होते हैं, तो भाई ये कंपनी की चालू संपत्ति होती है। और अंश के प्रकार कितने होते हैं, अंश के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ठीक है। इसके अलावा बता दूं, पुनर्निर्गमन मतलब क्या होता है कि जो शेयर आप जब्त करते हैं उन अंशों को आप पुनर्निर्गमित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सम मूल्य पर निर्गमन मतलब इशू एट पार, अधिमूल्य पर मतलब इशू एट प्रीमियम, या बट्टे पे इशू एट डिस्काउंट। जिस प्रकार की अपनी कंपनी की गुडविल या रेपुटेशन है उसके हिसाब से आप शेयर फॉरफिटेड जो आपने किए हैं उसको निर्गमित भी कर सकते हैं। जनरल एंट्री बहुत सिंपल होती है, सेम होती है, इसकी आप आसानी से कर सकते हो। एक बार एंट्री को ज़रूर देख के जाइएगा। इकाई 2 पर अगर हम आ जाएं तो अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अंशों के मूल्यांकन के क्या मतलब तरीके हैं, अंशों के मूल्यांकन की विधि, विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी है, व्याख्या करना। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे आ चुका है। गुडविल, ख्याति वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ख्याति की अवधारणा करते हुए मूल्यांकन की पद्धति गणना कीजिए। ख्याति क्या होती है, तो ख्याति का अमूर्त संपत्ति है ना। ख्याति जो है वो व्यापार के नाम प्रतिष्ठा को दर्शाती है ना। ख्याति जो है वो व्यक्ति वस्तु मतलब व्यक्तिगत भी होती है ना। मतलब उसको 3 प्रकार की बोलते हैं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, है ना। जैसे बिल्ली का नेचर होता है कि बिल्ली किस स्थान से संबंध रखती है, उसको अपन स्थानीय ख्याति भी बोलते हैं। जो कुत्ता होता है वफादार होता है, वो स्वामी भक्त होता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत ख्याति। जहाँ व्यक्ति जाएगा ख्याति साथ में चली जाएगी। और तीसरा होता है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, मतलब वो विचलित ख्याति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र होती रहती है। अगर वस्तु बदलेगी तो वो भी परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है। तो ये आपको मैंने ख्याति के बारे में बता दिया। इसके मूल्यांकन की विधियाँ, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट, औसत लाभ विधि मतलब एवरेज प्रॉफिट, पूंजीकरण विधि मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड, और एन्युटी मेथड। ये 4 मेथड है आपको गुडविल के वैल्यूएशन की। इसका एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में ख्याति का ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत पूर्ति कंपनी की दशा में स्पष्ट लाभ की गणना की व्याख्या कीजिए। देखिए थोड़ा सा ब्लर है वीडियो क्योंकि जिसने मुझे फ़ोटो सेंड किए थे स्टूडेंट ने, हो सकता है उनके कैमरे में कोई इशू आया है शायद, इस वजह से फ़ोटो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो सेंड करते हैं थोड़ा पास से फ़ोटो लेकर सेंड करें और वीडियो को मतलब फ़ोटो क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखें या नेचुरल लाइट में फ़ोटो खींचे ताकि वो पिक्सल फटे ना और सबकी हेल्प अच्छे से हो पाए। इकाई 3 के अंदर हम जल्दी से आ गए। सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के समापन के संदर्भ में कमी और आधिक्य के बारे में बताना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
मिश्रित चिट्ठे का वर्णन करो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो ध्यान रखना। सूत्रधारी और सहायक कंपनी वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मिश्रित चिट्ठे वाला क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा। मैं आता हूँ इकाई 4 में, अमलगमेशन का है ये। कंपनियों के एकीकरण मतलब अमलगमेशन से आप क्या समझते हैं? अमलगमेशन एकीकरण के गुण और दोष के बारे में आपको बताना है। फिर कंपनी के पुनर्निर्माण का अर्थ देते हुए पुनर्निर्माण के आंतरिक और बाह्य ढंगों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। और एकीकरण के संबंधित विभिन्न लेखा प्रविष्टियाँ कीजिए। ये आपको 14 ब और 15 इन दोनों में से कोई एक प्रश्न अच्छे से याद करना है। या तो एकीकरण की लेखांकन विधियाँ कर लीजिए या इसकी लेखा प्रविष्टियाँ, दोनों में से कुछ भी एक कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हम आ गए लास्ट इकाई 5 पे, बैंकिंग कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप बताइए। देखिए प्रारूप करके जाइएगा। टिप्पणी, संग्रह के लिए बिल, गैर बैंकिंग संपत्ति और भुनाए गए बिल इम्पॉर्टेंट है। नगद साख भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बैंकों के लिए लाभ हानि खाता तैयार करना, न्यूमेरिकल इसका ज़रूर आता है, चिट्ठे का न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिक्स करके दिए मैंने आपको। देन इसके अलावा बीमा दावे के बारे में आप क्या समझते हैं? समुद्री बीमा कंपनी का रेवेन्यू खाता बनाना, और अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको सिंपल अग्नि आगम खाता बनाना ये कर लीजिए, तब भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और जीवन बीमा निगम के खातों में संबंधित मुख्य बातें। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप एक आध न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देख के चली जाइए कि कैसे करते हैं, और बाकी सारे थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब भी आप एटलीस्ट पास तो आसानी से हो ही जाएंगे। और इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो, असरदार हो और आपको पेपर में हेल्पफुल मिले। आपका नेक्स्ट पेपर जो भी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसके बारे में डिटेल जानकारी दे दें, उसके लिए वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अपने ऊपर फोकस कीजिए। इंदौर की पाठशाला हमेशा आपके साथ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।